कृष्णा। मीन राशि, मीन लग्न, जिसमें सूर्य और शनि केंद्र में चल रहे हैं और 2 तारीख के बाद मंगल भी यहां पर आ जाएंगे शिफ्ट होकर के। तो पहली बात ये होगी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फायदा उठाइए, चूकिए नहीं बिल्कुल भी, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि दशम भाव पे शनि और गुरु आपके प्रोफेशन में लगातार अपलिफ्टमेंट ला रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ा रहा है। बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें सब में इजाफा आ रहा है। गुरु उसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। ये पोजीशन इस समय चल रही है, तो भाई बहुत अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। दूसरा, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जो है 2 राशियों को बहुत ज्यादा असर कर रहा है। एक तो वृषभ राशि और एक कन्या राशि। वृषभ आपकी तीसरे स्थान की राशि हुई, जो आपके वेंचर्स को बताता है, एफर्ट्स को बताता है। सातवीं राशि जो है वो आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, नौकरी, व्यापार, इनको बताता है। जो दोनों ही पोजीशन बहुत स्ट्रांग मजबूत हो रही हैं इस वीक के अंदर। मंगल और शनि दोनों को बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं और मजबूती दे रहे हैं। एक दूसरा एक्सप्लोरेशन आपकी धनु राशि का, जो आपके कामकाज का, व्यापार का है, प्रोफेशन का है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। तीसरा एक कॉम्बिनेशन शुक्र और केतु का बन रहा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठे भाव में बैठे केतु जो वर्गोत्तम में है राहु के साथ में, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो 8th लॉर्ड को इफेक्ट कर रहा है, यानी एसेट गेन को लेकर के बन रहा है। तो भाई कितनी सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं, जिनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और चूकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चूकते हैं तो ये आपकी गलती है। कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। अब ये आ जाइए सबसे पहले कि चंद्रमा सिंह राशि से शुरू हुए, तो सिंह राशि आपकी छठी हो गई। केतु के साथ में थोड़ा स्ट्रेसफुल पोजीशन है, मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, कमर में, पैर में, बाएं पैर में, दाहिने उसमें दर्द हो सकता है, इंजरी हो सकती है। दूसरा, बुध 4th लॉर्ड हो गए, ट्रैवल करा सकते हैं, डिटैचमेंट हो सकता है, एसेट लिक्विडेशन हो सकता है, एक्सपेंसेस की तरफ पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिंह के चंद्रमा बता रहे हैं। तो चंद्रमा सिंह राशि में आ गए 30 तारीख को, 14:50 से 20:55 में वर्गोत्तम में भी रहे। ये चंद्रमा अच्छा होता है वर्गोत्तम का, जिसको आप नई शुरुआत में, नए बिजनेस टाइप्स में ले सकते हैं। बहुत अच्छा वक्त है। सडन गेन, सडन लॉस जो है, ये भी इसका कारक होता है, जिसका विशेष ध्यान रखना है। बहुत इमोशनल करेक्टर होके कुछ गलत डिसीजन ले जाना, ये भी इसका विशेष ध्यान रखना है। और अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखना है। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे मैंने सारी बातें बता दी आपको, तब अच्छी बात सुनिए। सुनिए वो क्या है कि चंद्रमा फिर कन्या राशि में आ जाते हैं, और कन्या राशि का चंद्रमा आपकी 7वीं राशि है। 7वीं राशि जो है ये मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को बताता है, आपके प्रोफेशन को बताता है, इन चीज़ों पर। तो आप जो बच्चे शादी ब्याह के करीब हैं, जिनको शादी ब्याह की तरफ सोच विचार डिसीजन लेना, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो नए बिजनेस टाइप्स करना चाहते हैं, शुरुआतें करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो नई नौकरी बदल रहे हैं या उसमें कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं अच्छे मायने में, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन शनि और चंद्रमा थोड़ा रीडिफाइनिंग मोड में है, जो आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन को चेंज करके एक स्टेबल मोड में ला रहे हैं। आगे बात, मंगल और शनि की दृष्टि चंद्रमा को बहुत ताकत दे रहे हैं। आपका कंसर्न अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें आ रही हैं। अब कन्या राशि के चंद्रमा यहाँ आ गए। इसके बाद में 2 तारीख को मंगल मीन राशि से मीन राशि में आ जाते हैं, कुंभ के बजाय मीन राशि में आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मंगल और शनि का केंद्र में होना बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होता है, इनडोमिटेबल कॉम्बिनेशन है। इसलिए जन्मपत्री बहुत स्ट्रांग मोड में जा रही है। आप बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, केयरफुल रहिए और उसका भरपूर फायदा उठाइए। अगला तुला राशि में चंद्रमा आ जाते हैं 3 तारीख को। तुला राशि में चंद्रमा यहाँ आ गए। 8वीं राशि है, ट्रैवल प्रॉन है। चंद्रमा और शुक्र मिलके थोड़ा डिसएग्रीमेंट दे सकते हैं, थोड़ा सा मन में हल्का मलिनता या कुछ कंफ्यूजन दे सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। स्पेशली खासतौर पे अपने मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ में पोजीशन। इसके बाद में राहु शुक्र थोड़ा इसको विम्सिकल भी बना रहे हैं। तो चंद्रमा जब तुला राशि में है 3 तारीख के बाद से थोड़ा विम्सिकल भी है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन
थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन भी है, परफेक्शन को लेकर के कुछ और बेटर करने की चेष्टा है, इस तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है आपको। बाकी जन्म पत्री बहुत स्ट्रांग मोड में है, आप सक्षम हैं, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हैं। अब तक जो डलीमा और कन्फ्यूज़न था, अब बहुत बेटर पोजीशन में आप आ गए हैं। और इसके बाद में चंद्रमा तुला राशि में भी सुबह 6:30 से 12:55 तक वर्गोत्तम में, ये भी एक अच्छा साइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी नए बिजनेस की शुरुआत में, टाई अप्स में, इनमें। और इसके बाद में फिर मंगल ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाते हैं, जो आपके भाग्य की राशि है। और ये चंद्रमा आपके शाम को 5:30 बजे यहाँ आते हैं। तो ये चंद्रमा की पोजीशन इसलिए ज़्यादा बेटर हो जाती है कि इसका लॉर्ड मंगल शनि के साथ केंद्र में है, भाग्य के चंद्रमा है। ट्रेवल कराएंगे तो धार्मिक स्थान पे कराएंगे, धार्मिक एटीट्यूड बना के रखेंगे, कुछ आपसे रिलीजियस रिचुअल्स करा सकते हैं। कुल मिलाकर के चंद्रमा की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। गुरु और शनि आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, आप अगर एक्टिव रहेंगे तो निश्चित पाएंगे। जय श्री कृष्ण।